नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपका अपना स्कॉलर्स ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर अपन लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। जो अपना मॉक टेस्ट इस बार होगा संडे को, ये होने वाला है। नो आइडिया, लेकिन स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर फर्स्ट आपका लिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से, जहां पर आपको ये कहता है कि जिस तरीके से ओटीजी का रिलेशन यूके से है, वाई एंड डी का रिलेशन ईजीएच से है, आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो, इतनी सिंपल सी बात कि सबसे पहले क्रमांक लिख लो। ओ का क्रमांक कितना होता है? 15, ई का 20, का 7, का कितना होता है? 21, का 16 और के का 11। क्या रिलेशन देख रहे हो आप? तो आप कहोगे सर +6, यहाँ पर आप कहोगे -4 और यहाँ पर आप कहोगे सर +4। क्या ये जो पैटर्न है वही पैटर्न वाई एंड डी के एच? जब ऐसे कुछ पटांग से आपको सीक्वेंस देखने मिले तो दोनों को चेक करो। सीधा सीधा जैसे 6 5 4 देखने मिलता तो एक में ही बात इनफ हो जाती। का भी आपको चेक करना पड़ेगा। वाई का जहाँ पे क्रमांक होता है 25, एन का होता है 14 और डी का होता है 4। साथ ही साथ ई का कितना दिया है? 5, जे का कितना? 10 और एच का 8। अगर इन दोनों में फिर से रिलेशन देखें तो यहाँ पे क्या था? +6, तो देखो +6 है यहाँ पर भी, यहाँ पे भी बिल्कुल +6 है। क्यों? क्योंकि देखो 25 में जब आप 6 ऐड करोगे तो लेटर जो 26 होते हैं तो 5 आगे की ओर चले जाएंगे। इसी तरीके से इसमें क्या है? तो आप कहोगे सर -4 है, और इसमें क्या है? तो आप कहोगे सर +4 है। देखो दोनों रिलेशन आपको सही है, +6 -4 +4। ऐसा का ऐसा रिलेशन कौन से ऑप्शन में आपको देखने मिल रहा है, बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो आप एक एक से जांच करने की कोशिश करो कि जी में अगर जी जैसे 7 होता है तो इसमें 6 ऐड करेंगे तो एम आएगा 13, और एच कितना होता है? 8, और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो डी आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी तरीके से एस कितना होता है? 19, और 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, और 23 पे क्या आता है? डब्लू। तो क्या यही आपका आंसर होगा? बिल्कुल यही आंसर होगा, और चेक करने की जरूरत नहीं है कि 3 तो बेसिकली गलत होंगे ही होंगे, क्योंकि पहले ऑप्शन में अपन को ये चीज मिल गई है। कौन सा सीक्वेंस? +6 -4 और +4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो लिया गया है वो ब्लड रिलेशन से लिया गया है, और ऐसा पैटर्न बार बार एग्जाम में आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस पैटर्न में क्या करना होता है। तो भी आपको पूछा है सबसे पहले वो लिख लो। तो आप कहोगे सर बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी माइनस ई और डिवाइड बाई एफ। आपको पूछा है कि डी का एफ से क्या संबंध है? डी का एफ से क्या संबंध है, यानी हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ। तो सीक्वेंस जो आपने ये चीजें लिखी हैं, ये भी लिख लो कि किसको क्या बोला है। प्लस का मतलब क्या बोला है? ए बी की माँ, तो ये प्लस का मतलब क्या है? माँ। और फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे रखा है? पत्नी, यानी वाइफ। माइनस का मतलब क्या दे रखा है? भाई, यानी ब्रदर। और डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है? पिता, यानी फादर। क्लियर है? और इस साइड से चलना शुरू कर दो। तो आप कहोगे सर एफ का पिता कौन है? ई। एफ का पिता कौन हो गया? ई। और ई का भाई कौन है? डी। तो ई का भाई बना दो किसको? डी को। और डी की पत्नी कौन है? सी। तो डी की पत्नी बना दो किसको? सी को। और सी की माँ कौन है? बी। तो सी की माँ बना दी बी। ठीक है, से आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपको जो पूछा है वो बता दो। क्या पूछा है इसने? इसने पूछा है डी का एफ से संबंध। डी कहाँ पर है? तो ये रहा। और एफ कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, एफ यहाँ पर, तो एफ जो है वो डी का या तो बेटा है, या सॉरी डी जो है वो क्या है? या तो इसका भांजा या कुछ, जो भी आपको दे रखा है ऑप्शन के अंदर, आपको देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन से किए हैं। क्या ये डी जो है वो एफ का भाई है क्या? क्या एफ के भाई का भाई है क्या डी? तो आप बोलोगे सर नहीं है, ऑप्शन नहीं। माँ का पति, तो देखो ये रहा, ये कौन है? इसके पिता। तो माँ का पति तो होना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। पत्नी के पिता, तो इसकी पत्नी के पिता भी नहीं है, यानी ससुर तो है नहीं डी का। अब आता है पिता के भाई, बिल्कुल देखो एफ का पिता और पिता का भाई कौन है? डी। यानी आपका आंसर नंबर क्या होगा? डी। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से अगले ने ऑप्शन सेट किया, उस हिसाब से एक बार डायग्राम बनाने के बाद ऑप्शन की ओर देख लेना और अपना आंसर कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
जो कि लिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है? जहाँ पर आपको ये बोला है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लेट्स डू इट रिटन एज NGPIST and do your work is written as HTMRJN. How is do written in the given language? कहने का मतलब है कि आपको do का कोड बताना है। अब यहाँ पर देखो इजी सी बात है कि पहले में लेट्स डू इट है जिसका कोड इन तीनों में से कोई एक है, और उसके बाद डू यू और होमवर्क का कोड क्या है, इन तीनों में से एक। अगर देखा जाए तो इनमें दोनों जगह डू कॉमन है तो इसको कैंसिल कर दिया अपन ने, और बाकी क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब केवल एक कोड होगा जो दोनों जगह कॉमन होगा, क्यों? क्योंकि दोनों जगह सिर्फ डू कॉमन था तो इधर कोड भी एक ही चीज में कॉमन होगा, और वो कोड कौन सा दिख रहा है आपको, तो आपने बोला एसटी दिख रहा है। एसटी दोनों जगह दिख रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक श्रृंखला से है जो कि नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन है, और ये बेसिकली क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या होता है एग्जामिनर का, वो आपको ग्राफिकली किस तरीके से चीजों के बीच कनेक्शन रहता है, किस तरीके से इनके बीच बॉन्डिंग है, क्या वेरिएबल्स चेंजिंग आ रही है, ये सब ग्राफिकली समझने के लिए ये आपको ये टॉपिक दिए जाते हैं, ठीक है? तो देखो इसमें ये क्या कहता है कि आपने देखा कि ये जो पहले एरो थी, एरो मान लो, रे मान लो, जो भी आप कहना, के बाद देखो कि इसका 45 डिग्री आपको रोटेशन दिख रहा है। देखो अगर मैं इसको 45 डिग्री घुमा दूं कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है? कौन सी, क्लॉकवाइज। तो उसके बाद इसको भी अगर मैं 45 डिग्री घुमा दूं तो कहीं ना कहीं ये ऐसी आएगी जो कि बिल्कुल दिख रही है, और फिर 45 घुमाऊंगा तो सीधी आ जाएगी, और फिर 45 घुमाऊंगा तो ये कुछ ऐसी आएगी। ये बात तो क्लियर है कि ये ऐसी लाइन आएगी। सीधी लाइन वाला ऑप्शन तो क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। रोटेशन से अपन कह सकते हैं सीधी लाइन तो नहीं आएगी, ये आएगी ऑप्शन में डी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सर्किल की संख्या कैसे बढ़ी इस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे सर्किल कितना था, एक। यहाँ पे आगे क्या किया इसने, जैसे ही रोटेट किया इधर तो एक बढ़ा दिया, लेकिन इधर कितने बढ़ाए, दो। इधर कितने बढ़ाए, दो। यानी इसमें यहाँ से यहाँ आते वक्त नीचे की एक और ऊपर की ओर दो, यानी डबल बढ़ाए, डबल। यहाँ एक तो यहाँ दो। अब आगे देखो इसके बाद यहाँ पे क्या किया, इसके बाद यहाँ पे करने के बाद इधर तो एक ही बढ़ा, लेकिन इधर नहीं बढ़ाया है, इधर नहीं बढ़ाया है, ठीक है? आगे चलो। अब आगे क्या है, वापस ये अल्टरनेट चलेगा, अल्टरनेट, क्योंकि ये चीज आगे चलेगी। तो देखो ये यहाँ पर आ गया। अब क्या करेगा ये क्या करेगा, एक इधर बढ़ाएगा, एक इधर बढ़ाएगा, जबकि दो इधर बढ़ाएगा और रोटेट कर देगा। देखो बिल्कुल चार ऊपर चार नीचे, क्लियर है? अब ये पैटर्न यहाँ चलेगा, जहां पर अपन ने देखा सिर्फ एक तरफ एक बढ़ता है जबकि एक तरफ वो का वही रहता है जो पहले वाला था, क्लियर है? यानी कहने का मतलब है अगर मैं इस रोटेशन से इस पे आऊंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरफ तो एक बढ़ जाएगा पांच, लेकिन एक तरफ चार ही रहेगा। और ऐसा किस में देखने मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने मिल रहा है। बाकी इसमें चार चार है, बराबर है, और इसमें पांच पांच बराबर है, जबकि मैं कह रहा हूँ अल्टरनेट देखोगे तो यहाँ पे जिस तरीके से एक से एक तरफ ही बढ़ा है, यहाँ पर भी एक तरफ ही बढ़ेगा, एक सर्किल ही बढ़ेगा, एक तरफ चार कांस्टेंट रहेंगे, तो कहने वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, 5 की ओर। 5 आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, जिसमें कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर FCMUHEOW लिखा जाता है, तो उसी प्रकार RQBLTSDN किस प्रकार संबंधित है। तो सीधी सिंपल सी बात है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, क्रमांक। FCMU, FCMU, F का क्रमांक 6, C का 3, M का 13 और U का 21, और इसको क्या लिखा है, H का 8 का 5, O का 15 और W का 23 लिखा है। क्लियर है बात? तो यहां से अगर देखो तो ये क्या है, +2, यहाँ क्या है +2, यहाँ पे भी क्या है +2, और यहाँ पर भी क्या है +2। यानी जो लॉजिक लगाया गया है FCMU से HEOW लिखने में, वो लगाया गया है +2 +2 +2। कोई चीज अपन आगे इसमें लगा देंगे, किसमें, MUAG में। इसमें जो आपको प्रश्न में पूछा है MUAG, इसमें +2 करोगे तो O आएगा क्या आएगा, M में +2 करोगे तो O आएगा, U में +2 करोगे तो क्या आएगा,
W, A में +2 करोगे तो क्या आएगा C, और G में +2 करेंगे तो क्या आएगा I, और ऐसा कौन सा ऑप्शन में देखने मिल रहा है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में देखने मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, OWCI। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको ये पूछा है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स है, यानी हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस गिवन डायग्राम। तो आप कह सकते हो कि सर एक एक काउंट करना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक तो इसमें है नहीं, काउंट कर लो। एक तो आपको ये दिख रहा है, एक, दूसरा ये दिख रहा है, फिर तीसरा ये दिख रहा है, चौथा आपको ये दिख रहा है, और पांचवा ये दिख रहा है। 5 के बाद अगर बात करें छठे की, तो आपको छठा कौन सा दिखाई देगा, तो देखो इन दोनों को मिलाकर भी तो बन रहा है एक, ये छठा हो गया, सही है, और एक इन दोनों को मिला के बन रहा है, कितने हो गए, 7, 7 से तो हाईएस्ट है ही नहीं। अब आठवां है भी तो भी कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हाईएस्ट 7 तक अपन पहुंच चुके हैं। तो आंसर कर दिया अपन ने 7, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आंसर हो गया, आगे बढ़ जाओ। तो नंबर 7 की ओर, ये यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरीके से 10-16 का रिलेशन 254 और 508 इन तीनों का जो रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन आपको कौन से ऑप्शन में देखने मिल रहा है, जो रिलेशन यहाँ पे देखने मिल रहे हैं वो रिलेशन कौन से ऑप्शन में देखने मिल रहा है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई कुछ में खास वाली बात है नहीं। अगर मैं देखूं तो ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, और साथ ही साथ ये इसका डबल है, यानी यहाँ से यहाँ होगे तो डिवाइड बाई 2 कर दो, और यहाँ से यहाँ आने में क्या करना पड़ेगा, इंटू 2। ठीक है, ऐसा रिलेशन आपको कहाँ देखने मिल रहा है, आप होगे सर ऑप्शन नंबर डी में। देखो 5400 का आधा 2700 और इसका डबल 2700 आपको देखने मिल, क्लियर होगी बात। पहले का तो तीसरा है वो आधा, और दूसरे का क्या है डबल, ये रिलेशन था जो कि अपन को ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, डी में मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, तो कि क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका पेपर कटिंग और फोल्डिंग का, और इसका मैंने आपको तरीका बता रखा है क्या, तो सबसे लास्ट में फोल्डिंग होती है, उसको सबसे पहले अनफोल्ड करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले अनफोल्ड कैसे होगा, ये अनफोल्ड होगा इस तरीके से, इस तरीके से होने का मतलब आप जिस तरीके से अनफोल्डिंग करो ना, उस साइड मिरर लगा दो, दर्पण लगा दो, ये लो, ये दर्पण लगा दिया और ये इतना अनफोल्ड हो गया। अब दर्पण लगाओगे तो ये दो डॉट यहाँ दिखाई देंगे, क्लियर, सीधी सी बात है, और ये एक डॉट यहाँ दिखाई देगा, क्लियर है बात। यानी 4 यहाँ और 2 यहाँ, 4 यहाँ और 2 यहाँ, कहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, अभी तो एक अनफोल्ड किया है, अभी तो एक अनफोल्ड किया है, एक अनफोल्डिंग ये भी तो होगी, यानी एक बार मिरर यहाँ पे भी लगेगा, और ये जब मिरर लगेगा ये आधे में नहीं लगा है, ये आधे से थोड़ा ऊपर लगा है, इसका मतलब ये नीचे वाले तो मेरे को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये दिखाई देंगे, क्लियर है। और मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, और ऐसा डायग्राम कहाँ पे देखने मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में देखने। अब कोई कहेगा सर ये 2 डॉट नीचे वाले क्यों नहीं दिखाई दे, ये 2 डॉट तब दिखाई देते हैं जब इसको पूरा आधे से डिवाइड, आधे से अनफोल्ड किया था, जब किसने क्या किया, ऊपर से अनफोल्ड, क्लियर है। तो नीचे वाली चीज मिरर में दिखाई नहीं देगी, क्लियर होगी बात। और वैसे भी आपको ये पता है कि ये 4 डॉट दिखाई देंगे ही देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही दिख रहे हैं, ये कैंसिल, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, और यहाँ पे भी वो 4 वाली चीज दिख नहीं रही। तो अगर आप मान लो कि 2 डॉट और भी लगा देते तो भी आपका अगर देखा जाता तो ये आंसर सी की तरफ ही पहुंचते, क्योंकि 2 डॉट आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये बीच से अनफोल्ड नहीं हुआ है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है और एक इस प्रकार समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, यानी फाइंड द ओड वन, यानी इन चारों में से 3 चीजें सिमिलर है, एक अलग है, उसको आपको देखना है। चलो देख लेते हैं। क्रमांक लिख दो, आराम से समझ में आ जाएगी बात। 8, 9, 12, ठीक है, 4, 5, 8, मेरे को तो ये लग रहा है दिखने में, 9 और 3 12, 5 3 8, नहीं बिल्कुल सही है ये तो। ये देखो 15, 16, 19, ये भी है, +1 +3, ये देखो 1 2 और 4, 1 2 4। अब हो क्या रहा है, +1 +3 +1 +3 +1 +3, यहाँ पे देखो +1 +2 +1 +2, जबकि होना क्या चाहिए, +1 +3 +1 +3, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये आपका अलग है। जैसे ही क्रमांक लिखोगे आपको आराम से चीजें दिखाई देने
लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है कि वांटेड इज कोडेड एज 24157, वांट कोडेड एज 415278, व्हाट इज द कोड फॉर आर, यानी आर का कोड क्या होगा। तो देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। तो आप कहोगे सर डब्ल्यू इसमें है, डब्ल्यू इसमें है और डब्ल्यू इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है, एन इसमें है, एन इसमें है, ई इसमें, इसमें और डी इसमें, डी इसमें। अगर मैं देखूं तो ऊपर वाले में क्या अलग है, टी, और नीचे वाले में क्या अलग है, आर। यानी केवल एक कोड होगा जो अलग अलग होगा, क्योंकि ये बेसिकली कोडिंग कौन सी है, फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि सर ऊपर वाले में और नीचे वाले में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे वर्ड लेटर्स में सिर्फ ऊपर वाले में टी और नीचे वाले में आर अलग है, तो कोड में भी तो ऐसा ही है। देखो यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे एक एक, पांच पांच, सात सात, केवल एक एक ही कोड तो अलग है। और वही कोड क्या है, जैसे टी का कोड क्या हो जाएगा 3 और आर का कोड क्या हो जाएगा 8। किसका पूछा है, आर का, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दी गई अक्षरों के बीच निश्चित संबंध के आधार पर डी एन एस टी, एस टी डी एन में एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार आर एक्स एम के आर एक्स से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए डब्ल्यू बी जी एच किससे संबंधित है। तो चलो देखते हैं पहले जो दिया गया है उसका रिश्ता। जैसे इसने दिया डी एन एस टी, इसको इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है एस टी डी एन, यानी कहने वाला 1 2 3 4 ये थे। अब इनको सबसे पहले क्या लिखा है, 3 को लिखा है, फिर किसको लिखा है 4 को, फिर किसको लिखा है 1 को, और फिर किसको लिखा है 2 को। तो डब्ल्यू बी जी एच भी ऐसे ही लिखा जाएगा। तो आपको पूछा है, ये पूछा है डब्ल्यू बी जी एच, तो देखो डब्ल्यू बी डी एच, क्लियर है। तो इसको 1 2 3 4, तो सबसे पहले क्या आएगा 3 नंबर, 3 नंबर मतलब जी, फिर क्या आएगा 4 नंबर यानी क्या आएगा एच, फिर क्या नंबर आएगा 1 यानी डब्ल्यू, और फिर क्या आएगा बी। जी एच डब्ल्यू बी जो आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सिर्फ रिप्लेस किया है चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, जो कि मिरर इमेज से है। और आपको पता है कि जब आप इस एरो को देखोगे, जब आप इस एरो को देखोगे इस मिरर में, इसका फेस इधर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे कुछ होगा नहीं। और इसी चीज से मैं कह सकता हूं कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा कौन सा बी। इतना ही दिमाग लगाना था और आपका आंसर हो जाता क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज भी मान लो और इसमें कोडिंग डिकोडिंग भी मान लो। इन प्रश्नों के लिए सबसे पहले जहाँ पे आपको रिपीटेड सीरीज है और कुछ सीक्वेंस नहीं देखने मिल रहा है, तो ये मान के चलना ये कोडिंग डिकोडिंग के साथ मिक्स कर दिया क्वेश्चन। तो पहले आप इनके क्रमांक लिख लिया करो, 26, वाई का कितना है 25, फिर ब्लैंक 22, 21, ब्लैंक आर का 18, क्यू का 17, फिर ब्लैंक ओ का 15, एम का 13, एल का 12, के का 11, जे का 10, ब्लैंक सी का 7, एफ का 6, ब्लैंक सी का 3 और बी का 2। क्लियर है बात। अब इनको टोटल कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको भी काउंट करना, 10 11 12 13 14 17 18 19 और 20, टोटल 20 है। तो ग्रुप बनेगा कितने का, 4 4 का ग्रुप बनेगा, 4 4 का ग्रुप बना दो, ठीक है। मेरा बात, ये 4 4 का ग्रुप बना दिया। अब देखो क्या सीक्वेंस बन रहा है। 26 से 21 आने का मतलब -5 हुआ है। चलो यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे पहला अक्षर -5 किया है, आगे भी किया गया ये -5 वाली चीज। देखो अ, अगर मैं आगे वाले ग्रुप में देखूं तो ये -5 होके यहाँ पर आएगा जो भी आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन यहाँ से फिर से देख पा रहा हूँ कि 11 से 6 हो रहा है -5, यानी ये बात तो समझ में आ गई कि पहला लेटर -5 होकर ही आएगा। अगर ये -5 होकर आएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी इस ग्रुप में 21 -5 यानी 16 आता, और 16 का मतलब यहाँ पर क्या आता, पी आता। यानी पहला, दूसरा और तीसरी जगह पी आएगा।
तीसरी जगह P यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी इसे आंसर नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, -5 का सीक्वेंस अपन ने यहाँ पे देखा। अगर मैं लास्ट वाले की बात करूँ यानी इसकी और इसकी, तो यहाँ पर भी तो -5 ही देखने मिलता है मेरे को। ये देखो, ये लास्ट लेटर है इस ग्रुप का और इस लेटर का लास्ट लेटर क्या है 17, तो यहाँ पर भी आपके क्या है -5, यानी चीजें -5 में चलेगी। ये देखो 17 से 12 -5 और फिर 12 से 7 -5 और फिर 7 से -5, यानी -5 वाली चीजें हैं। क्लियर है बात? तो देखो, अगर मैं बात करूं 25 से -5 क्या आ जाएगा 20, 25 से -5 क्या आएगा 20 और 20 में क्या आता है टी आता है, यानी दूसरे ब्लैंक पे टी आएगा, यानी ऑप्शन ये भी गया और ऑप्शन ये भी गया। अब बच गए ऑप्शन नंबर 2 और 4। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। -5 यहाँ आएगा तो सीधी सी बात है 20, 21, 26, 25, 20, तो यहाँ पे भी तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका -5 हो गया है ना, तो 18 में +5 करो तो यहाँ पे क्या आएगा W, क्योंकि W यहाँ पे अगर 23 होगा तभी तो -5 होके 18 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा W आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है, यहाँ से भी नहीं है। अब मैं आंसर लिखता हुआ चलता हूँ, पहला W है 23, फिर 20 है तो T और फिर क्या है 16 तो क्या आ गया P। अब आता है लास्ट वाला कैसे आएगा, 16 से 11 -5, 15 से 10 -5 और 13 से -5 यानी क्या आएगा 8 आएगा, 13 -5 8 यानी H आएगा, WTPH, इतना तो आएगा ही आएगा। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अब आगे की चेक करने की जरूरत है नहीं, आपको जरूरत है तो आप करो, मेरा आंसर आ गया पर डी। तो आपका 13 का आंसर क्या हो जाएगा डी, 13 का आंसर क्या हो जाएगा डी। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपने कर दिया डी। क्लियर है बात? अब अगर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ब्लड रिलेशन से है। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका कि A प्लस बी मीन्स फादर वगैरह, यानी ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन के ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले जो पूछा जाता है उसको लिख लो सबसे पहले। तो T मल्टीप्लाई वाई प्लस ई डिवाइड एस माइनस आर, ये लिख लिया। टी का आर से रिश्ता पूछा है, कोई बात नहीं बता देंगे। सिंबल का मतलब क्या दे रखा है वो भी लिख लो, ठीक है। गुणा का मतलब इसने क्या दे रखा है बहन, तो ये बहन होगी सिस्टर, ठीक है। प्लस का मतलब इसने क्या दे रखा है पिता, तो प्लस का मतलब लिख दिया क्या पिता। डिवाइड का मीनिंग क्या दे रखा है बेटी, तो लिख ली बेटी। और माइनस का मतलब क्या दे रखा है आपको, माइनस का मतलब माँ, ये सब लिख लिया। अब डायग्राम बना देंगे, इधर से कब आना है और इधर से कब चलना है। तो a प्लस बी का मतलब ए बी दिया हो, अगर a प्लस बी का मतलब बी ए देता तो अपन इधर से चलते। क्लियर हो? बार बार बता चुका हूँ ये चीजें, एक बार फिर से बता दिए। अब देखो डायग्राम बना दो, आर की माँ को बना दो किसको, एस को। आर की माँ होगी कौन, एस, आर की माँ एस, एस की बेटी कौन होगी ई, एस की बेटी ई, और ई के पिता कौन हो गए, ई के पिता हो गए वाई। पिता होने का मतलब ये दोनों क्या हो गए हस्बैंड वाइफ, और पिता की बहन कौन होगी टी। ये डायग्राम बन गया। अब इसने कहा कि टी क्या लगता है आर का, टी का आर से क्या संबंध है, इसका मतलब क्या है टी क्या लगता है आर का। तो टी क्या लगता है आर का, ये आर तो बुआ लगती है बेसिकली। बुआ कौन होती है, तो आप बोलोगे सर पिता की बहन होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता की बहन ही है बेसिकली आपकी इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन फिर से आपका एक सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग के साथ सीरीज, लेकिन ये ज्यादा अच्छा पर्सन है तो इसको थोड़ा ध्यान से करने वाली चीज, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कहा है इसने, इसने ये कहा है कि पी का मतलब 16, फिर ब्लैंक 18, 19, 16, 7 ब्लैंक, मैं क्रमांक लिख रहा हूँ 19 और 16, फिर 12, 19, 16, 13 ब्लैंक। तो आप अगर इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी चार चार के आपको ग्रुप बनाने होंगे, तो चार चार के बना लो।
ये ग्रुप 1 2 3 4 ये ग्रुप 1 2 3 4 ये ग्रुप, ये बन गया। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पर एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ और जहाँ पे दिक्कत आएगी। यहाँ पर आपको ये देखने मिल रहा है कि देखो 16 यहाँ पर है, पहला अक्षर यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है। लास्ट ग्रुप का यहाँ पे 19 है, यहाँ पे भी 19 है, यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी 19। लेकिन आपके बीच वाले ये जो पेट ये चीज़ है, ये बदल रही है। यहाँ पे भी बदल गई, यहाँ पे बदली है कि नहीं बदली पता नहीं। लेकिन मैं कैसे कह सकता हूँ कि देखो दूसरे पे 18 था, यहाँ पे दूसरे पे 12 है। है ना? यहाँ चेंज आएगा। पहले पे 7 है तो यहाँ पे कितना यानी चेंज तो आपको देखने मिला है। क्लियर है बात? अब देखो दिक्कत ये है कि चेंज का पैटर्न आपको समझने के लिए चेंज का पैटर्न समझने के लिए आपको इस पर्सन में ऑप्शन से जाना पड़ेगा। किससे जाना पड़ेगा? ऑप्शन से जाना पड़ेगा और चीजों का सीक्वेंस देखना पड़ेगा कि बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। जैसे मान लो कि मैं चलता हूँ ऑप्शन नंबर ए की ओर, किसकी ओर? ए की ओर। मान लो कि मैंने ये लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? बी वाली चीज। बी का क्रमांक कितना? 2। ठीक है, यहाँ आगे डब्लू का कितना? 23। बी का कितना? 22। और फिर क्यू का कितना? 17। तो क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या? देखो 2 से 7 आने का मतलब +5 होता है, ठीक है। तो फिर +5 7 +5 यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 12 आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं आया। लेकिन 12 और 5 फिर क्या आना चाहिए था? 17। तो देखो यहाँ पे तो 12 आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 22। इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अब जब यहाँ पे नहीं हो रहा है तो अपन कौन सा ट्राई करेंगे? ऑप्शन नंबर बी ट्राई करेंगे। कौन सा ट्राई करेंगे? बी। बी की अगर और जाऊं तो क्यू का क्रमांक कितना? 17। बी का कितना? 2। डब्ल्यू का कितना? 23। और वी का कितना? 22। ये मैंने रख दिया। अब सीक्वेंस को समझने की कोशिश करो। देखो 17 से 2 पर जाना, 17 से 2 पर जाने का मतलब क्या हो गया? गलत तो नहीं कर दिया? 16 16 17 ठीक है, इसका 17 आ गया। फिर बी का आ गया आपका 2 और डब्ल्यू का 23 और वी का 22। चलो समझने की कोशिश करते हैं। हाँ ये देखो इधर है 7। 17 से 7 -10, -10 और आगे भी -10 ही आना चाहिए, तो बिल्कुल आ रहा है। देखो 17 7 से 16 आने का मतलब 7 गया, फिर कितना जाएगा? 7 तो गया और जाना कितना चाहिए? 10 जाना चाहिए। तो अब क्या जाएगा? भई 7 जाने का मतलब क्या हो गया? ये 26 ऊपर से लास्ट से निकालो ना, क्योंकि आपको कहाँ तक जाना है? आपको 7 से जाना है कहाँ पर? 16 के ऊपर। तो क्या 7 में से 10 माइनस होके 16 आता है क्या? आप खुद देखो। तो आप कहोगे सर 7 में से 16 तभी आता है जब आप इसमें क्या ऐड कर देते हो? 3 और 6 9 ऐड कर देते हो। क्लियर है बात? ठीक है, बात समझ रहे हैं अपन, ठीक है। अब ये देखो, ये पहला लेटर है, सॉरी यहाँ पर आएगा, यहाँ से देखो, ये 7 से 23 आएगा, 23 आएगा ना। दूसरे लेटर की बात करें ना, 17 से 7 आ गया, -10, फिर 7 से कितना आ रहा है? 23। 23 आने का मतलब क्या है? कितना माइनस हो गया? 7 तो ये माइनस हो गए, 3 वो हो गए, बिल्कुल -10 ही है। क्लियर है? 7 वो माइनस हो गए, 3 वो माइनस हो गए, 23 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देख लो आपको क्या दिख रहा है? -10, यानी दूसरे लेटर का -10, -10, -10 आपको दिखाई देने लग गया। जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर क्या रखा? बी रखा। यहाँ पे भी सीक्वेंस बन जाएगा किसमें? तीसरे में। थर्ड वाली वैल्यू अगर रखना चाहेंगे तो आप ये देखोगे थर्ड वैल्यू क्या है? 18। यहाँ पर कितनी है? 18। और ऑप्शन से थर्ड वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 23। ठीक है? यहाँ पे 18 है और यहाँ पे कितनी आ गई? 23। तो 18 और 23 में कितना है? डिफरेंस 5 का। और आगे देखो, यहाँ पे कितनी है? सॉरी ये 2 आएगी ना, 18, ठीक है, ये 2 आएगा। फिर दूसरा ऑप्शन आएगा ना यहाँ पे, बी आएगा, बी 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 यहाँ पर क्या है? 2। 18 से 2 कैसे आता है? कितना प्लस होकर? 2 और 6 8, 8 2 10, ये +10 हुआ है यहाँ। यहाँ पे क्या हुआ है? +10 तीसरे में। और +10 आगे भी दिखाई देगा तो देख रहा है। +10 दिख रहा है ना, 2 से 12 +10 और आगे भी देख लो 22 दिख रहा है +10। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 110% जब आप ऑप्शन से वैल्यू रखोगे ना तो आपको -10 दूसरी वैल्यू पर और +10 तीसरी वैल्यू पर आपको दिखाई देगी। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 15 ये था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 में है कि कौन सी दो संख्या और सिंबल को आपस में चेंज किया जाए ताकि आपका आंसर जो समीकरण है वो सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, तो अपन ऑप्शन से चीजें रख रख के देखनी पड़ेगी इसके अंदर, और कोई उपाय नहीं है। तो बेसिकली इसमें आंसर सी और डी में से होता है। ठीक है, लेकिन सी और डी से आप जब देखोगे तो देखो सबसे मेन बात होती है ये डिवाइड वाली चीज। ठीक है, तो डिवाइड वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको चेक कर लिया करो कि जैसे डिवाइड और प्लस इन दोनों को चेंज करेंगे तो डिवाइड कहाँ चला जाएगा, इधर, और प्लस चला जाएगा इधर। साथ ही साथ 5 और 7 भी तो चेंज होंगे, तो 7 इधर आएगा, तो 84 में 7 का भाग जा रहा है, तो ये बात बैठ सकती है। तो आप इसे ए से चेक करते हुए चलो। 84 प्लस चेंज होगा डिवाइड में तो डिवाइड, और 5 चेंज होगा 7 में तो 5 की जगह 7, गुणा ऐसा कैसा रहेगा 4, और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा प्लस। क्लियर है बात। और साथ ही साथ कितना आ गया 32, और 7 की जगह क्या आ जाएगा 5, 7 की जगह क्या आ जाएगा 5 माइनस का। क्लियर है बात। अब देखो 84 में 7 से डिवाइड करो तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 12, गुणा 4 प्लस 32 माइनस 5, यहाँ पे कितना आ गया 48, 12 चौक 48, प्लस का कितना आ गया 32 और माइनस का 5। अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये कितना आता है 80, 80 में से 5 घटाएंगे तो 75 आएगा। तो क्या यही आपका रह गया, तो बिल्कुल आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए से ही बात बैठ गई। क्लियर है ना बात। लेकिन आप ये देखना, अधिकतर मैं ये देख देख पाता हूँ कि सी और डी में से ऐसे क्वेश्चनों के आंसर आते हैं। फिलहाल आपका जो आंसर आ रहा है वो किससे आ रहा है, ए से आ रहा है। मैंने क्यों नहीं सी और डी देखा, मैंने सी और डी ऐसे नहीं देखा कि अगर मैं डिवाइड और माइनस को बदल देता हूँ, डिवाइड आ गया इधर और माइनस आ गया इधर, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि 4 5 तो चेंज होगा ही नहीं, और 84 में 5 का डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो मैंने सी ऑप्शन को चेक करना ही जरूरी नहीं समझा। क्लियर है बात। इसी तरीके से प्लस माइनस को अगर चेंज करूंगा, तो प्लस माइनस को चेंज करने के बाद क्या होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी क्या है 4 से डिवाइड 32 हो रहा है और मल्टीप्लाई बाई 5 आ रहा है, तो वहां पे भी बात आपकी पॉइंट ऑफ की तरफ चली जाएगी। तो इसलिए मैंने सी और डी को चेक नहीं किया, मैं डायरेक्ट ऑप्शन ए की ओर बढ़ गया है। क्लियर है बात। हालांकि ज्यादातर ऑप्शन सी और डी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि अगर वर्किंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख दिया जाए, तो क्रम तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले इनके क्रमांक लिखो जो दिया गया है। वर्किंग के क्रमांक में डब्ल्यू होता है 23 पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, के होता है 11 पर, आई होता है 9 पर, एन होता है 14 पर और जी होता है 7 पर। अब आपको क्या करना है, इनको क्रमांक में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 11, फिर आएगा 14, फिर आएगा 15, फिर आएगा 18 और फिर आएगा 23। ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अब ये कह रहा है व्यवस्थित कर दिया जाए तो इस प्रकार से बने अक्षर समूह में बाएं से थर्ड, यानी लेफ्ट से थर्ड, तो लेफ्ट ये होता है और ये राइट होता है। लेफ्ट से थर्ड कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 11 हो गया लेफ्ट से थर्ड, तथा राइट से चौथे पे, राइट से चौथा कौन सा हो गया 1 2 3 4 यानी 14। इन दोनों अक्षरों के बीच कितने अक्षर आएंगे, तो आप कहोगे सर एक तो 12 नंबर आएगा और एक 13 नंबर, यानी 2 अक्षर आएंगे। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज ये कहती है, देखो देखते ही मुझे ये पता चला कि यार ये तो प्राइम नंबर है, यानी ये सीरीज ही मुझे किसकी लग रही है, प्राइम नंबर वाले कंसेप्ट। ये प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके केवल अधिकतम और न्यूनतम गुणनखंड कितने हो, दो, यानी जिनके अधिकतम और न्यूनतम फैक्टर, मैक्सिमम और मिनिमम फैक्टर कितने हो, दो, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर है। यानी ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद का और एक का भाग जाए, ऐसी संख्या ये कहलाती है प्राइम नंबर। और आपका 71 आपका क्या है, प्राइम नंबर। तो मुझे ऐसा प्राइम नंबर देखने मिला। 73 भी प्राइम नंबर है, 79 भी प्राइम नंबर है, यानी कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर की सीरीज है। और कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। 81 तो नहीं हो सकता क्योंकि 81 प्राइम नंबर नहीं है, 84 भी नहीं हो सकता क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, 90 भी नहीं हो सकता क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, 83 आपका प्राइम नंबर है, तो यही आपका आंसर होगा। तो ये बेसिकली ये जो सीरीज थी वो किसकी थी, कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर यानी लगातार अभाज्य संख्याओं की सीरीज थी। क्लियर है बात। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सिलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट,
यानी इन जो पेयर दिया हुआ है उसमें से डिफरेंट आपको देखना है, यानी कौन सी चीज आपको डिफरेंट दिखाई दे रही है। 2 से 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है। 8 से 512 ये 8 का क्यूब होता है, ये भी क्यूब ठीक है, ये भी क्यूब। लेकिन 3 का क्यूब तो 27 होता है, ये तो स्क्वायर है। और ये 9 का क्यूब 729 होता है, तो ये स्क्वायर वाली चीज आपकी अलग होगी, यानी आंसर नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये है आपकी एक श्रृंखला जो कि आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो आप सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना चल रहा है। तो आप कहोगे सर 74 और 93 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? तो आप कहोगे सर 19 का है। ठीक है। यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पे भी पता नहीं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? तो आपने कहा सर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 131 का। और फिर मैंने कहा यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? तो आपने कहा सर 24 तो ये और 13 वो, तो 37 का। अब मेरे समझ में आ गया यार, ये 31 भी प्राइम नंबर है और 37 भी प्राइम नंबर है, और दोनों प्राइम नंबर क्या है? लगातार है। तो लगातार अभाज्य श्रृंखला अंतर में आ गई। चलो, 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आपको देखने मिलता है? 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, क्या है? 23। तो यानी 93 में क्या ऐड होगा? 23 ऐड होगा। और 93 में जब 23 ऐड होगा तो 6 और 11 116 आएगा। बिल्कुल आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी डिफरेंस करने पर लगातार अभाज्य संख्या का कंसेप्ट में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं, जहां पर आपको बोला है कि इस तरीके से 35 48 से संबंधित है। 35 और 48 में क्या रिश्ता दिख रहा है आपको भाई? 35 और 48 में तो आप कहोगे सर डिफरेंस का ही रिश्ता दिखता है, बाकी हमको दिखता नहीं है। कोई बात नहीं, अभी दिखा देता हूँ। 35 और 48 में जो रिश्ता है वही रिश्ता आपको किसमें दिया है? 80 और 99। मुझे ये बताओ कि अगर अंतर की बात करें तो अंतर तो अलग अलग है दोनों के अंदर, अंतर वाली चीज तो बैठेगी नहीं। बात यहाँ पे क्या दी गई थी? यहाँ पे दिया गया था कि 35 जो है वो 6 का स्क्वायर माइनस 1 है, और इसके आगे वाली संख्या जो 48 है वो है 7 का स्क्वायर माइनस 1। यानी दो संख्याएं वो लगातार है, लेकिन उनके स्क्वायर करके एक घटाने पर ये संख्याएं आपको दिख। ठीक है, देखो 80 81 यानी 9 का स्क्वायर माइनस 1, और 99 यानी 100 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 1। कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर माइनस 1। कहने का मतलब है कि 143 अगर मैं बात करूं तो 143 के अगर देखूं तो ये होता है 12 का स्क्वायर माइनस 1। तो 12 के बाद, जिसके 6 के बाद 7 और 9 के बाद 10 है, तो 12 के बाद मेरे को क्या लेना पड़ेगा? 13, और 13 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 168, यानी आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे, तो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका लिया गया है साइलो से, और बहुत ही इजी क्वेश्चन जो आपको मैं कह सकता हूँ। और ये क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर, आपको स्टेटमेंट दिया है और निष्कर्ष दिया है ना, कंक्लूजन दिया है। आपको स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाना होता है। जैसे पहला कहता है कि कुछ किताबें घोड़े, यानी सम बुक्स आर हॉर्सेस, तो सम बुक्स आर हॉर्सेस का वेन डायग्राम क्या बनेगा? ये वाला। फिर ऑल हॉर्सेस आर एनिमल्स, तो ऑल हॉर्सेस आर एनिमल्स, ये डायग्राम। सम एनिमल्स आर ओशियंस, तो सम एनिमल आर ओशियंस, ये बनेगा। ये आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसी वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन को देखना होता है। तो पहला कंक्लूजन कहता है सम हॉर्सेज आर ओशियन, कि कुछ घोड़े जो है वो ओशियन। क्या आपके डायग्राम में कहीं भी हॉर्स और ओशियन के बीच कोई इंटर रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है क्या? कोई भी चीज, कोई भी संबंध के रूप में आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, तो आप नहीं कह सकते कि ये आंसर होगा। यानी पहला आपका जो कंक्लूजन है वो तो 100% क्या हो गया? गलत। दूसरा चेक कर लो। सम एनिमल्स आर बुक, क्या कुछ एनिमल बुक दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखो ये एनिमल तो ये पूरा है, और इसमें ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि सम बुक्स आर एनिमल्स इज द करेक्ट, यानी ओनली सेकंड इज करेक्ट, यानी आपका आंसर नंबर सी। ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। क्लियर है बात? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं निम्नलिखित चार विकल्पों में से तीन किसी प्रकार से समान है। फिर से एक ओड वन का क्वेश्चन आया है, यानी चार में से कौन सी चीज अलग है? तो तीन में सिमिलरिटी देखो पहले। तो देखो आप ये देख रहे हो कि अगर 6 इंटू 5 करोगे और प्लस 1 कर दोगे, यानी इंटू 5 प्लस 1 करेंगे 31 आएगा, और 31 में भी इंटू 5 प्लस 1 करेंगे तो 156 आएगा। यानी इंटू 5 प्लस 1, इंटू 5 प्लस 1, यहाँ पे भी देखो इंटू 5 प्लस 1, यहाँ पे भी इंटू प्लस 5 1। अब यहाँ पे देखो इंटू 5 प्लस 1 आ रहा है क्या?
कि 9 इंटू 5 तो 45 और 45 प्लस 1 46 होना चाहिए। यानी यही आपका वो आंसर है, आंसर नंबर सी। इसमें भी वही है 13 इंटू 5 प्लस 1 66 इंटू 5 प्लस 1, यहाँ पे भी वो बात लागू हो रही है। सी में ये बात लागू नहीं होती, ये आपका अलग हो गया है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? कोई बात नहीं, एक इजी सा क्वेश्चन बोर्ड मास से रिलेटेड। सबसे पहले जो कहते हैं वो भी देख लो, प्लस और गुणा को आपस में बदल रहा है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा? गुणा। और डिवाइड को आपस में और माइनस को भी बदल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा -8 और ये डिवाइड बाई 4, और मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा आपका? प्लस, और ये आ जाएगा 14। अब इसको सोल्व करना है। बोर्ड मास यानी बोर्ड मास, बोर्ड मास यानी सबसे पहले क्या सोल्व होता है? ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं, अब होगा डिवीजन यानी भाग। यहाँ से कितना आ जाएगा? 2, माइनस का 6 गुणा 2 प्लस का 14। अब क्या होगा? सबसे पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, क्योंकि डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई। 12 माइनस 2 प्लस 14। अब क्या होगा? पहले एडिशन होगा, यानी 14 प्लस 12 यानी कितना होगा? 26, और 26 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 24, यानी आंसर नंबर बी। क्या आंसर होगा? आंसर नंबर बी। क्लियर है बात? लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तेजी के साथ। तो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शब्द काउंटेंट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो सबसे पहले तो क्रम में व्यवस्थित कर दो, आगे की बात अपन बाद में पढ़ेंगे। तो क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब सी का क्रमांक कितना होता है? 3, ओ का 15, यू का 21, एन का 14, टी का 20, का 5, डी का 4। क्रमांक बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब इनको क्रम में लिख दो बाएं से दाएं, तो आप लिखोगे 4, सॉरी सबसे पहले आएगा 3, फिर 4, फिर 5, उसके बाद 14, उसके बाद 15, उसके बाद 20 और फिर उसके बाद 21। अब ये कह रहा है कि बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से चौथा कौन सा हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बाएं से चौथा कौन सा हो गया? 14। और राइट से कौन सा है? दूसरा। तो राइट से कौन सा हो गया? 20। ठीक है। अब इनके बीच अक्षर कौन से हो गए? 15, 16, 17, 18, 19। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी। क्लियर होगी बात? तो ये था आज का आपका डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।